दोस्तों, आपके अपने चैनल फ़हीम झारखंड पुलिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही इन सभी प्रश्न में आपने कितना सही अटेम्प्ट किया उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और साथ ही जो क्वेश्चन है उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट जो भी होगा मैं उसको बताऊंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुरुमुखी लिपि का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो गुरुमुखी लिपि का विकास, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु अंगद। गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि का विकास किया गया है। गुरु नानक है, ये सिख धर्म के संस्थापक हैं, जिनको गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो मुगल काल के किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर एक ऐसा शासक था जो कहते थे कि अगर कोई पेंटर किसी का आँख बनाए, कोई दूसरा पेंटर उसका गला बनाए, नाक बनाए, अलग अलग पेंटर अगर किसी का भी एक स्केच बनाता है तो वो आँख बंद करके कहते हैं ये किसने बनाया है, इसका आँख किसने बनाया है, नाक किसने बनाया है। तो ये जहांगीर के शासनकाल में ये चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किस गवर्नर ने लगाया था? तो सती प्रथा पर पाबंदी ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाया था। तो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 ईस्वी से लेकर 1835 ईस्वी के बीच था। इस बीच 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। साथ ही 1830 में इसने डॉक्टर सलीमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया, जिसको ठगी आयोग पर भी प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा पर पाबंदी लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। जो पत्रकार थे, ये अपना पत्रकारिता का कर्तव्य करते हुए ये जेल जाने वाले प्रथम भारतीय फ्रीडम फाइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो शारदा एक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल विवाह से। शारदा एक्ट से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये है। देखिए, शारदा क्या आती है, 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी एक न्यायाधीश था जिनका नाम हरविलास शारदा था। इन्हीं के प्रयत्न पर बाल विवाह निषेध कानून बन गया। इस पे लड़कियों की जो न्यूनतम उम्र शादी का था वो 14 वर्ष थी और लड़कों का 18 वर्ष था। तो ये शारदा एक्ट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो जो न्यायाधीश थे उनका नाम हरविलास शारदा था, जिसके प्रयत्न में 1929 में एक एक्ट बना जिसको शारदा एक्ट नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबी सीमा
लगती है। सबसे लंबी सीमा भारत के साथ लगती है, तो सबसे छोटी सीमा किसके साथ? तो सबसे छोटी सीमा देश अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान से लगती है। अफगानिस्तान से कितनी लगती है? तो ये बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर के आसपास में इसका सीमा, हम लोग का भारत का सीमा लगता है बांग्लादेश से, और अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर का सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह ऑप्शन सी, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु से है, तो तमिलनाडु से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु का राज्यपाल कौन है? तो तमिलनाडु का राज्यपाल RN रवि वर्तमान में राज्यपाल हैं। तमिलनाडु से है, तो तमिलनाडु का अभी CM कौन है? तो इनका तमिलनाडु का मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहावा शोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो नहावा शोवा बंदरगाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र आया, तो महाराष्ट्र से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र का CM अभी कौन हाल ही में बना? तो हाल ही में महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस बना। इसका महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र का राज्यपाल CP राधाकृष्णन है, जो इससे पहले झारखंड के राज्यपाल थे CP राधाकृष्णन, वही अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो संवैधानिक संशोधन 74वां संविधान संशोधन के द्वारा शहरी शासन यानी नगर पालिका को ही शहरी शासन बोला जाता है। तो 74वां संविधान संशोधन ऑप्शन सी है, जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और इसे अनुसूची 12 में रखा गया है नगर निगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो देखिए, पंचवर्षीय योजना होती है भारत में पंचवर्षीय योजना आया। तो पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया? तो पंचवर्षीय योजना इसे बनाने के लिए एक आयोग होती है, एक योजना बनती है, जो उसका अध्यक्ष रहता है, उन्हीं के नाम पे उस पंचवर्षीय योजना का नाम हो जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ऑप्शन नंबर सी। पहली पंचवर्षीय योजना है, तो पहली पंचवर्षीय योजना से सबसे अधिक बल कृषि पर दिया गया था, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और उस समय जब देश आज़ाद हुई थी, उस समय देश के पास उतना संसाधन नहीं था कि कल कारखाना लगाया जाए। तो इसी कारण क्या है कि कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि कृषि अगर खेती होगा तो उस देश की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो गई। जैसे अभी हम लोग का देश धीरे धीरे एक ऐसा देश बन गया जो हम लोग अभी दूसरे पर आश्रित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम देश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम है, तो बेल्जियम से हम लोग कम से कम ये तो जान सकते हैं कि उसका, देखिए, बेल्जियम देश में राष्ट्रपति नहीं होती, इसमें प्रधानमंत्री होते थे। इसका प्रधानमंत्री का क्या नाम है जो वर्तमान में भी है? तो अलेक्जेंडर। इनके बेल्जियम देश की जो
प्रधानमंत्री है उसका क्या नाम है? अलेक्जेंडर डी क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? तो न्यू शेकेल देश किस देश की मुद्रा थी? ऑप्शन नंबर बी, इजराइल देश की मुद्रा न्यू शेकेल है। इजराइल आया तो इजराइल की राजधानी क्या है ना? इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर के शासनकाल में शुरू हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में शुरू हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का होमवर्क है क्यूज ऑफ द डे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी है? इसका जवाब आप लोग को जो भी पता है आप कमेंट बॉक्स में लें, और इस क्वेश्चन के बारे में जो भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इससे आपको सीख मिलेगी कि एक क्वेश्चन में आप कितना जान रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।